सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः द्वितीयः पादः। कक्षा संख्या ये कक्षा संख्या हमारी है ये 16 में है, षोडशी 15 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और गत कक्षा में हमने आपको एक सूत्र ये पूरा कंप्लीट करा दिया था। नलोपह सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे का आज का हमारा सूत्र है न मुनि 8 तो 3 न अव्यपदम मु लुप्त प्रथमांत निर्देश ने सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। ये ने क्या है, सप्तमी है। ठीक है, और ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है असिद्धा की। पूर्वत्र सिद्धा से पूर्वत्र सिद्धम से क्या असिद्ध की, वहां असिद्धम था परंतु असिद्धा ले लिया, पुल्लिंग में ले लिया, कोई बात नहीं है। अर्थ ने परत्यो यत प्राप्नोति तस्मिन् कर्तव्ये मु भावो ना सिद्धो भवति किंतु सिद्ध एव। ये सूत्र वस्तुतः केवल एक शब्द के एक रूप को बनाने के लिए बनाना पड़ा है और इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं। ये अदस शब्द के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप के लिए सूत्र का निर्माण करना पड़ा है। ठीक है, आइएगा क्या कहते हैं। ने परता, ने का अर्थ है वास्तव में यहां पर ना परे रहते है। ने परता मन ना परे रहते। ये ना क्या है, ये ना है आपका जो टा, टा को एक जगह ना का ना आदेश किया है को आंगो ना स्त्रियाम, 7वें अध्याय के तृतीय पाद का अंतिम सूत्र पढ़ाया था, आंगो ना स्त्रियाम। घी संज्ञक से उत्तर माने घी संज्ञक शब्द से उत्तर क्या है, टा को ना कहा है स्त्रीलिंग के शब्दों को छोड़ करके, वो ये ना है। तो कहते ना, ना के परे रहते जो प्राप्त होता है, यत प्राप्नोति जो कार्य प्राप्त होता है ना के परे रहते, तस्मिन कर्तव्य उस कार्य को करने में, मुंह भाव, ये मुंह क्या है, ये मुंह है आदसो शेर दादु दो मह। से क्या होता है, दकार को मकार और अ को उवर्ण होता है, वो मुंह बनता है। अच्छा, असाऊ अमू ये रूप बताए थे। तो वो जो मुंह भाव है वो कहते हैं ना असिद्धावती, अर्थात असिद्ध नहीं होता, सिद्ध रहता है। पूर्वत्र सिद्धम से क्या हो रहा था,
क्योंकि अदसो शेर दांत दोमा ये तो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र, त्रिपादी सूत्र है। और यदि कोई सपाद सप्त अध्याय का सूत्र प्राप्त हो तो जो मुंह भाव का सूत्र है वो सिद्ध ही रहता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वो ही कह रहे हैं, किंतु सिद्ध एवं, सिद्ध ही रहता है। अब यहां पर उदाहरण दिया अमुना, उसमें घटाएंगे तब आपको पता लगेगा। उदाहरण अमुना, अमुना की सिद्धि में आपको शॉर्टकट में पहले बता देता हूं, फिर नीचे लिखी भी है इसमें। ये क्या है, आदर्श शब्द है। ठीक है जी, आदर्श। और ये आ गया है टा, यदादि नामा से इसको क्या हो गया, आ। फिर अतो गुणे लगा करके इसको ये क्या बन जाएगा हमारा, आ द। ये अब क्या हो गया हमारा, आ द, और ये टा। अब जो अदसो शेर दाद दोमा लगाया हमने, अदसो शेर दादोमा से क्या हो गया, दा को तो हो गया मां, और मां से उत्तर आ को हो गया ऊ, आमू बन गया। अब इसकी क्या है, शेषो घैसखी, शेषो घैसखी से इसकी क्या है, घी संज्ञा। क्या है, शेषो घैसखी से इसकी घी संज्ञा है। अब घी संज्ञा होने से इसको आंगो नास्त्रियाम से इसको ना हो जाता है। मोटा मोटा बताया, अभी सूत्र घटाया नहीं है, अभी सीधा सीधा करते चले गए। तो क्या बन जाता, अमुना, ऐसे बनता। अब ये देखेंगे सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए। अमुना यहां अदसो शेर दांत दो माह से जो द को मां और द से उत्तर अ को उ हुआ था, वह मुंह, ये क्या है, मुंह बन गया, मुंह पूर्वत्रा सिद्धम से, क्या है, पूर्वत्रा सिद्धम के नियम से जब हम सुपीच लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, क्या, सुपीच, सुपीच लगाएंगे तो सुपीच की दृष्टि में असिद्ध माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, तो सुपीच लगाने लगे तो क्या हो जाएगा, सुपीच लगाएंगे तो असिद्ध माना जाएगा। तो कहते हैं आंगोना स्त्रियाम के हुए ना भाव के परे रहते, क्योंकि जो ना है ये ना किस में आ जाएगा, ये आदि सुप में आ जाएगा। तो ये इसमें यही की अनुवृत्ति आ रही है, तो ना यही प्रत्यार में आ गया, पर दे। तो अमु को क्या, अमु है ये, इस अंग को दीर्घत्व प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घत्व माने इसको यहां पर क्या दिखेगा, अद दिखेगा वास्तव में। सुपीचा को ये क्या दिखेगा, अद, अद दिखेगा। तो अद दिखेगा तो अद का मतलब ये फिर इसको यहां दीर्घ कर देगा, ये यहां ये ना तो रहेगा, क्योंकि ना तो आंगो ना स्त्रियम से हुआ, वो तो सिद्ध ही रहेगा। तो फिर सुपीचा से ये आदि सुप में यहाँ को दीर्घ हो जाएगा। यदि यहां पर दीर्घ हो जाए तो फिर इसको जो अदसो शेर दा दो मां, इसको द को मां करेगा और इस आ को दीर्घ ऊ करेगा, इसको ये कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अमूना ऐसा बनने लगेगा। तो कहते हैं कि जब ये सुपीचा लगाएंगे तो जो अदसो शेर दा दो मां जो लगा हुआ था वो क्या है, सिद्ध ही रहेगा, पूर्वत्रा सिद्धम से असिद्ध नहीं होगा, बेशक त्रिपादी सूत्र है। ठीक है, त्रिपादी सूत्र रहने पर भी वो क्या रहेगा, बोलो सिद्ध रहेगा। जब सिद्ध रहेगा तो फिर ये मुंह ही दिखेगा, यहां पर इसको मुंह दिखेगा तो ये दीर्घ कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि तो ये तो ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ करता है, ह्रस्वकारांत मिलेगा ही नहीं इसको, तो ये लगेगा नहीं, क्या ये लगेगा नहीं।
सुपीचे से प्राप्त हो, किंतु प्रकृत सूत्र ने ना परे रहते मुंह भाव सिद्ध होने से दीर्घ नहीं होता, हमारे सुपीचा नहीं लगता। ये अभी तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, परंतु इसमें अभी प्रश्न और उपस्थित होता है। क्या? अभी और प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है? ठीक, ये देखिए, यहां प्रश्न यह है कि प्रथम तो यहां आंगोनास्त्रियाम की दृष्टि में भी पूर्वत्रा सिद्धम से मुंह भाव के असिद्ध हो जाने से अमु की घी संज्ञा न होने से ना भाव प्राप्त ही नहीं हो सकता जी। ये तो ठीक है, दीर्घ की बात तो बाद में है भाई, यहाँ शंका तो सबसे पहले ये भी हो रही है कि भाई ये जो शेषो घैसखी वाला ये सूत्र है और आंगोनास्त्रियम, इसकी घी संज्ञा कब होती है? जब ये उकारांत बन जाता है, अदसो शेरदा दो मां लग गया। तो ये कह रहे हैं यहां तो आपने कहा ने के परे रहते मुंह भाव सिद्ध ही रहता है, परंतु ये ने, ये जो आंगोनास्त्रियम से जो ना बनाना है, ना ना बनाने में ना ही नहीं बन पा रहा। पहली बात तो क्या ना नहीं बन पाएगा ना? क्यों? क्योंकि ये मानिएगा ये है, हमने बना लिया अमु ऐसा, और ये टा। अब पहले तो इसकी हमें घी संज्ञा चाहिए, शेषो घैसखी से इसकी घी संज्ञा। अब घी संज्ञा होगी तब तो ना होगा, इसकी घी संज्ञा ही नहीं हो रही भाई, इसकी घी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि घी संज्ञा वाला सूत्र तो 1-4-7 में है, सपाद सप्ताध्याय वाला है। तो ये सूत्र इसने जो मुंह किया था, ऊ किया था, अदसो से दादू, वो ही सिद्ध हो गया। इसको तो क्या दिखेगा? इसको ये दिखेगा दा, इसको दा दिखेगा जी। और तो ये उकारांत मिलेगा नहीं, इकारांत मिलेगा नहीं, तो इससे घी संज्ञा ही नहीं होगी। जब इससे घी संज्ञा ही नहीं होगी, इसकी पूर्वोत्तर सिद्धम से असिद्ध हो गया, तो फिर घी संज्ञा नहीं होगी तो ना कैसे हो गया जी? ना के परे रहते, पहली बात तो ना ही नहीं हो रहा जी, पूर्वोत्तर सिद्धम नियम से तो ना ही नहीं हो पा रहा जी। तो उसको क्या कहते हैं? पुनः ना पर रहते मुंह को असिद्ध कहना व्यर्थ है, क्योंकि ना मिलेगा ही नहीं। समझ लीजिए इसको अच्छी प्रकार से, नहीं मिलेगा। फिर महर्षि पाणिनि जी क्यों कह रहे हैं भाई? तो कहते हैं यहां पर क्या हमें समाधान निकालना है? समाधान ये निकालना है अपने पाठकों के लिए कि इसका उत्तर यह है कि यहां ना परे रहते असिद्धत्व का निषेध कहा है इस सूत्र से, जो कि संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है जी, तो ना ही नहीं हो पा रहा। परंतु महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं इसका मतलब तो यह सूत्र व्यर्थ होकर ज्ञापक निकलता है। यह सूत्र व्यर्थ हो रहा है, वास्तव में व्यर्थ हो नहीं सकता, तो ज्ञापक निकलता है। ज्ञापक क्या निकलता है कि यहां इसी सूत्र से ना भाव करने में भी, माने ना भाव माने घी संज्ञा करने में भी, और घी संज्ञा के बाद ना आंगोनास्त्रियम से ना करने में भी क्या होता है? जो मुंह भाव है वो असिद्ध नहीं होता, वो सिद्ध ही रहता है, मुंह भाव सिद्ध ही रहता है, तभी यह सूत्र सार्थक होगा। अब कोई बात नहीं, अब ये सूत्र व्यर्थ होकर के इसने एक और ये बात ज्ञापित कर दी कि भाई इस सूत्र ये केवल ना के परे रहते, ना के परे रहते मुंह भाव सिद्ध रहता है, इतना ही नहीं कह रहा, ये भी कह रहा है कि ना करने में भी मुंह भाव सिद्ध रहता है, ना के परे रहते बल्कि मात्र नहीं, मुंह भाव है वो ना के परे रहते भी कोई कार्य करना है अथवा ना ही बनाना है तो भी असिद्ध
वो सिद्ध रहता है, असिद्ध नहीं होता है, पूर्वत्र सिद्ध। तो बन गई बात, बन गई बात, ठीक। बस, और इसमें और कुछ विशेष नहीं है, बाकी तो उदाहरण दे दिया आपको। यहाँ ये टिप्पणी लेकर के इन्होंने कुछ बताने का प्रयास किया है, ठीक है, परंतु ये कोई इसका वो नहीं है। ना और गी ने ऐसा बना लिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ना यहाँ पर गी के पै रहते, इसको क्या है, लोप होना चाहिए, आकार का लोप हो जाता है वास्तव में। तो यहाँ पर कहते हैं ये लोप नहीं हुआ, यहाँ पर ना और गी का ई आदगुण लग गया है, ठीक है। तो जैसे कत्वायाम चकित प्रतिषेध, इस वार्तिक में आकार का लोप नहीं हुआ, तद्वत यहाँ पर भी जान लेना चाहिए ने में, कि ने में गी के परते आ का लोप नहीं होता है, भसंजक आ का लोप हो जाता, वास्तव में वो नहीं होता है यहाँ पर भी, ठीक है। चलिएगा, ये कोई विशेष नहीं है वैसे, छोड़ दीजिएगा इसको वैसे। चलिएगा, ये हो गया। अब इस सूत्र में अब मैं इसका आपको ये और बताता हूं। हाँ, चलिए उसको रहने देते हैं, जो इतना ये दोनों काम हो गए इसको, ठीक है। चलिए, अब ये 3 सूत्र आपके हो गए। अब स्वर का प्रकरण आरंभ हो रहा है। यहाँ पर कुछ सूत्र स्वर के आरंभ होंगे, 1 2 3 4, 3 सूत्र ये स्वर के आएंगे अभी, ठीक है। ये 3 सूत्र हैं स्वर के। चलिएगा, इनका भी आरंभ करते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारी कक्षा बहुत छोटी है। 4, उदात्त स्वरित योर यणः स्वरितोनुदात्तस्य, उदात्त स्वरतयोः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, यणः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, स्वरितः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुदात्तस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः उदात्तश्च स्वरितश्च उदात्त स्वरितौ तयोः उदात्त स्वरितयोः इतरेतर द्वंद्वः, ठीक है। उदात्त और स्वरित वही स्वर है, ठीक है। ये द्वंद्व हो गया। अर्थ, उदात्तस्य स्थाने यो यण, स्वरितस्य च स्थाने यो यण, ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरित आदेशो भवति। ये कहते हैं उदात्त के स्थान में जो यण, उदात्त के स्थान में जो यण, यण माने ये को यण की संधि होती है, यण संधि माने को यण जो यण संधि कहिएगा, यण होना बस। स्वरित के स्थान में जो यण, उससे परे अनुदात्त जो वर्ण होगा उसको स्वरित हो जाता, बस इतना ही है। ये देखिए, उदात्त यण, उदात्त के स्थान, जैसे ये दिया कुमार्य और कुमार्य, यहां पर क्या है, ये कुमारी, कुमारी शब्द है, ये क्या है, वास्तव में अंत उदात्त है। यह है कुमारी, कुमारी शब्द कैसा है, अंतुदात्त। ये अंतुदात्त कैसे है, ये अंतुदात्त ऐसे है कि कुमार प्रातिपदिक है, क्या है, कुमार, कुमार प्रातिपदिक भिषो अंतुदात्त से ये अंतुदात्त है, भिषो अंतुदात्त से अंतुदात्त है। और फिर इसको गीप आता है, वैसी प्रथमे से क्या आता है इसको, गीप, गीप का स्वर क्या है, अनुदात्त है, ये पित है, ई अनुदात्त हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहां पर यस्य पीछे से इसका आकार का लोप हो गया, इस उदात्त का, उदात्त का लोप हो गया, तो क्या है, यत्रोदात्तस्य वो, ये अरे एक मिनट, अभी ये अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त लोप, कभी दिमाग से है, अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त लोप, माने जिस अनुदात्त के परे रहते
उदात्त का लोप होता है उस अनुदात्त को उदात्त हो जाता है। ठीक, यहां पर क्या है, इस अनुदात्त के पहले तो इस उदात्त का लोप हो गया, इसके तीसरा, तो इस अनुदात्त को उदात्त हो गया। इसलिए कुमारी जो शब्द है, ध्यान रखेंगे क्या है, कुमारी, ये अंत उदात्त है। अब इसको यहां पर ये द्विवचन में औ आ गया, क्या आ गया, औ आ गया। औ आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको एको यणची से यण आदेश हो गया, एको यणची से यण आदेश हो गया। ये तो अनुदात्त ही है, अनुदात्त है, ये तो अनुदात्त तो सप्य से सुपय तो अनुदात्त है। अब इसके पहले इसको क्या हो गया, यण, ई को क्या हो गया, या हो गया, तो उदात्त के स्थान में यण हुआ, तो इस अनुदात्त को क्या हो जाएगा, स्वरित हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो ध्यान रखेंगे कुमार्यौ, ये बन उदात्त को यण हो गया, तो उससे उत्तर जो अनुदात्त उसको स्वरित हो गया। ऐसे ही यहां पर भी है कुमार्यः, यहां पर भी स्वरित दिखाया नहीं इन्होंने, स्वरित यहां छूट रहा है इनसे, ठीक, कुमार्यौ ये यहां पर छूट रहा है, ठीक है। तो ये जस का है तो यहां पर भी हो गया ऐसा ही, कुमार्यः। अब यहां पर देखिएगा, पढ़ के ही बता देता हूं मैं आपको साथ में। कुमार्यौ, कुमार्य, यहाँ कुमारी शब्द उदात्त निवृत्ति स्वर से अंतुदात्त है, वही अनुदात्त से चैत्रोदात्त लोपा निवृत्ति स्वर। सिद्धि इसकी 6.155 सूत्र में देख ले, वहां मैंने बता दिया अभी। अब इस कुमारी के ई को अनुदात्त औ, माने औ अनुदात्त है, एवं अस ये भी अनुदात्त है, अनुदात्त सुप्तौ से परे रहते यणादेश हो गया, तो यह उदात्त के स्थान में यण है, अतः इससे उत्तर अनुदात्त औ और अस को स्वरित होता है, स्वरित कर दिया। चलिए दूसरा है स्वरित यण, स्वरित के स्थान पर जो यण, यहां पर दिया है सकृल्लयाशा खल्वप्याशा, ठीक है। तो यहां पर यही देखते हैं, ये यहाँ लू और पू है, धातु है, धातु स्वर से, धातु से क्या है, ये उदात्त है, अंतोदात्त माने वही उदात्त है। धातुओं से फिर क्या है, सकृत शब्द के परे उपपद रहते हुए और खल के उपपद रहते हुए क्या हुआ, क्युप प्रत्यय हुआ है, इससे क्या हुआ है, क्युप प्रत्यय, कुप से क्युप प्रत्यय हुआ, पश्चात क्युप का सर्वापारी लोप हो गया, पश्चात सकृत एवं खल शब्दों के साथ में क्युप प्रत्यांत के ये धातु है, तो उपपद मतिंग से समास हो गया, समास हो गया, सकृलू खलपू ऐसे बन गए। अब समास होने पर क्या होता है, समास का स्वर अलग होगा, सबसे पहले तो समास से प्राप्त होता है, परंतु यहां पर क्या है, ये उपपद तत्पुरुष समास है, सकृलू और खलपू, तो इसलिए क्या है यहां पर, अब ये शब्द गतिकार को पदात्कृत, माने उपपद से उत्तर, सकृत और खल से उत्तर जो उत्तर पद है, उससे जो उत्तर पद का प्रकृति स्वर होता है, इसने यही कहता है, प्रकृति स्वर होने से अंतोदात्त था धातु हमारी, तो धातु स्वर के कारण है, ठीक, अंतोदात्त ने सक्रिलू और खलपू ये अंतोदात्त रहे, अतः जब इनके उदात्त उकार के स्थान में अनुदात्त ही, ठीक है, एक मिनट यहां पर क्या दिखाया है,
तो अब ये कहते हैं कि यहां पर क्या करना है इनको, ये सकृलु, ये ऐसा बन गया सकृल, ये सकृत शब्द है उसको तोरली से लग करके सकृलु ऐसा हो गया। सप्तमी एक वचन का यहाँ पर गे है, ये क्या गतिकार को पदार्थकृत से ये उदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम में एक वर्जम हो गया। ठीक है, अनुदात्त सुप्तौ से ये क्या अनुदात्त है ये। अब यहां पर इस उदात्त को यहां पर क्या हो जाता, ओह सुपी, छठवें अध्याय के चौथे पाद में यहाँ एको एणची नहीं लगता, ओह सुपी लगता है। क्या, ओह सुपी, ओ सुपी से यहां पर क्या होता है, यण आदेश होता है। ये छठवें अध्याय के चौथे पाद में देख लीजिएगा भाई, अचिष्णु धातु रम उसके आगे है। तो इसको क्या है, इससे यण आदेश हो गया, इसको क्या हो गया बोलो, यण आदेश। यण माने ये व हो गया, उ को व। अब ये कहा कि भाई पहले तो ये उदात्त, ये कैसा उदात्त के स्थान में यण हुआ, क्या हुआ, उदात्त के स्थान में यण। अब इस उदात्त के स्थान में यण हुआ है, उसको उससे उत्तर इस अनुदात्त को क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। ये वास्तव में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई कैसा हो गया, स्वरित हो गया। ये पहले वाला लगा रहे हैं, अभी जो लगाया था हमने उसमें क्या, उदात्त यण, अभी स्वरित यण का नहीं, स्वरित यण का आगे आएगा अभी इसी में। ये उदात्त यण से उत्तर अनुदात्त को क्या हो गया बोलो, स्वरित। अब ये हमारा शब्द पूरा क्या बन गया, ये बन गया हमारा ये सक्रिल लुई। ये सक्रिल लुई, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन का बन गया, ये स्वरित हो गया। ठीक है, ये क्या उदात्त यण के स्थान में हो गया था। अब हमें जो उदाहरण दिखाना स्वरित यण का, उदात्त यण का तो हमने पहले कुमारिया और कुमारिया में भी देख लिया, और यहां पर भी आ गया। क्योंकि जो स्वरित यण का उदाहरण बनेगा वो यही बन रहा है कि पहले उदात्त के यण, वो उदात्त के स्थान में यण होने पर स्वरित होना चाहिए। ठीक है, तभी बनेगा, नहीं तो बन नहीं रहा। अब इसके आगे यहां पर एक शब्द है आशा। ठीक है, आशा, आशा शब्द क्या है, आशा या अधिक अधिगाख्या चेत, ये फिट सूत्र है, इससे क्या है, ये अंतुदात्त है, ये अंतुदात्त शब्द है, और ये क्या है, अनुदात्त है, अनुदात्तम पद में एक वर्जन। अब इनको, अब यहां पर एको एणची प्राप्त हुआ, इस, ये ध्यान रखें ये स्वरित है, तो इस एको एणची से इसको ई को क्या हुआ, आगे आ रहा तो यह हो गया, क्या हो गया, यह। अब ये जो यण है ये स्वरित के स्थान में हुआ यण है, ध्यान रखेंगे। ये वाला यण है, पहले वाला यण नहीं, पहले वाला तो उदात्त का यण था, ये यण है, ये स्वरित ई के स्थान में यण हो रहा है। ठीक है, यहां पर कोई पूर्वोत्तर सिद्धम नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एक ही सूत्र है ना, एक ही सूत्र से दोनों काम हो रहे हैं, इसमें पूर्वापर सिद्ध नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये यण, ये आ गया। अब ये स्वरित यण, इससे उत्तर इस अनुदात्त को क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा ये। ठीक है, बस ये हो गया, तो ये स्वरित हो गया, तो वही का। तो अब सक्रिलवी हो गया, खल स्वरितांत से परे आशा शब्द परे रहते, पुनः स्वरित ई के स्थान में यणादेश हुआ, ये ओ शुपी से हुआ यणादेश। ठीक है, आशा शब्द आशाया अधिक अधिगाख्या चेत से अंतोदात्त है, तो अनुदात्तम पद में एक वर्जम से आ, ये जो अब ये आ अनुदात्त हो गया, क्योंकि तो एक ही स्वर रहेगा, ध्यान रखेंगे, मुख्य स्वर एक है, या तो उदात्त हो जाए या अनुदात्त हो जाए। तो अब ये उदात्त हट जाएगा, क्योंकि इसका ये अनुदात्त स्वरित हो गया, तो स्वरित और उदात्त एक मुख्य स्वर है, तो इसलिए बोल का अनुदात्तम पद में एक वर्जम से अनुदात्त हो गया। एक मिनट,
तो वही लिखा है, ठीक है। तो सकृल अनुदात्तम पदम एक वर्जम से तो ये इसको दिखा रहे थे, ये उदात्त, ठीक है। ये उदात्त ये अनुदात्त को उदात्त हो गया है, ये अनुदात्त हो गया है इससे, जो आशा का ये अनुदात्त हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ ये इकार के स्थान में हुए स्वरित यण से उत्तर से आशा के स्वरित यण से आशा के अनुदात्त आ को स्वरित हो गया, ठीक है। वास्तव में इसकी कोई यहाँ चर्चा नहीं की इन्होंने, इस आ की कोई चर्चा नहीं की। अब ये प्रयोग देखना पड़ेगा वास्तव में कि यहां पर इस आ को, कौन से आ को, आशा के ये वाले बाद वाले शा के आ को, क्यों, वैसे तो इसको अनुदात्त ही होना चाहिए क्योंकि वो स्वर उसका वो स्वरित हो गया है। तो प्रधान स्वर दो ही है, या तो स्वरित या उदात्त। तो इसको भी मुख्य स्वरित में ही माना जाता है। ये स्वर भी क्या है, मुख्य स्वरित में माना जाता है, जैसे चित्त स्वरितम, और ये भी मुख्य स्वरित में ही माना जाएगा वास्तव में, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी मैं आपको, चलिएगा मैं आपको एक, ये वस्तुतः यहाँ पर ये जो आ है, अब यहां पर स्वरित को मान करके अनुदात्तम पदम एक वर्जम दोबारा नहीं लगेगा। इस स्वरित को मान करके अनुदात्तम पदम एक वर्जम नहीं लगेगा, ठीक है। ये अभी मैंने देख लिया वहां पुस्तक में, क्यों नहीं लगेगा, कहते हैं कि जो अनुदात्तम पदम एक वर्जम जब लगाने लगेंगे तो ये जो स्वरित है ये तो त्रिपादी है, तो ये असिद्ध हो जाएगा। क्या है, असिद्ध हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्वरित और ये उदात्त रहेगा, ऐसे रहेंगे, ये उदात्त ही रहेगा, ठीक है। ये इसमें तो नहीं लिखा हुआ, ये सिद्धांत कौमुदी है, इसमें यहाँ पर भट्टो जी दीक्षित जी ने एकदम स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है। तो उससे सहायता मिलेगी हमको, ठीक है। तो इसलिए इस सिद्धांत कौमुदी को भी देखते रहना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, अस्य स्वरितस्य त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वा शेष निघातो न, अर्थात ये त्रैपादिक है, इसलिए अब आगे इसमें अनुदात्तम पदम एक वजम नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, वो उदात्त ही रहेगा, ठीक है। स्पष्ट हो गया, ठीक है। कभी कभी हमें भी डाउट हो जाता है तो हम भी पुस्तक को देख करके दूर कर लेते हैं, ठीक है। पुस्तकें इसीलिए बनाई जाती हैं। चलिएगा, ये हो गया। आइए आगे का सूत्र है, आगे का भी पढ़ लेते हैं, कठिन नहीं है ऐसा। एकादेश उदात्ते नोदात्तः, एकादेश प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम उदात्तेन तृतीय व्यक्ति एकवचनान्तम उदात्तः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। एकश्चासावादेशश्च एकादेशः कर्म धारया तत्पुरुषः, माने एकादेशम समास कहना वही एक है, वही आदेश है, ठीक है। माने एक आदेश अनुवृत्ति है अनुदात्तस्य, अर्थात उदात्तेन सह अनुदात्तस्य यह एकादेशः स उदात्तो भवति। कहते हैं उदात्त के साथ यदि अनुदात्त वर्ण का, माने उदात्त अनुदात्त का, उन दोनों के स्थान में कोई एक नया आदेश हो रहा हो। एक आदेश कहाँ है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद में संधि के प्रकरण में कहा है। तो अनुदात्त का जो, माने उदात्त के साथ में अनुदात्त जब मिलाया जाता है, दोनों के स्थान में नया आदेश किया था, तो उसका जो एक आदेश होगा वो उदात्त ही होगा, उदात्त ही होगा। ऐसा नहीं कि उदात्त और अनुदात्त के स्थान में जो आदेश हुआ है तो उसके अंदर भाई दोनों के स्थान में हुआ है तो दोनों के गुण वाला होना चाहिए। दोनों के गुण वाला कौन होता है, स्वरित। स्वरित में उदात्त भी होता है अनुदात्त भी होता है। तो वही कहते हैं आंतरतम्यात् स्वरिते प्राप्त इदम आरभ्यते। ये क्या है, स्थानांतरतमा से, आंतरतम्य से क्या हो रहा था, स्वरित प्राप्त हो रहा था इन दोनों के स्थान में जो हुआ नया आदेश है। तो स्वरित के अंदर दोनों होते हैं तो दोनों वाले, दोनों गुण वाला होना चाहिए।
तो कहते उसका ये अपवाद है कि नहीं, उदात्त के साथ अनुदात्त का एक आदेश होगा, वो तो उदात्त ही होगा, वो तो उदात्त ही माना जाना चाहिए। जैसे अग्नि वायु वृक्षैः प्लक्षैः, आइएगा देखिएगा। अब यहां घटाते हैं, उदात्त और एवं अनुदात्त का एक आदेश अंतरतम होने से स्वरितत्व प्राप्त था, उदात्त कह दिया। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है, प्रातिपदिक स्वर से फिट सूत्र से फिशो अंतुदात्त से अंतुदात्त, और ये औ क्या है, अनुदात्त सुप्पितौ से प्रत्यय स्वर से नहीं, ये यहाँ पर फिशो अंतुदात्त या प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त। प्रत्यय स्वर माने ये फिशो अंतुदात्त, तो जब हम किसमें इसको अव्युत्पन्न पक्ष में, अग्नि शब्द है, इसमें कोई धातु प्रत्यय नहीं है, अग्नि शब्द है, तो उसमें तो फिशो अंतुदात्त सीधा अंतुदात्त कर देंगे। और जब प्रत्यय और धातु की कल्पना करेंगे तो भी ये प्रत्यय स्वर से क्या है, अंगेर नलोपष्ट से यहाँ पर नी प्रत्यय है ये, तो नी प्रत्यय आदुदात्त है, नी भी उदात्त है, तो वही उदात्त रहेगा। किसी भी प्रकार से मान सकते हैं, इस बार फिट सूत्र से भी मान सकते हैं, अथवा प्रत्यय स्वर से, प्रत्यय स्वर लगाएंगे इसमें तो भी अंतुदात्त ही है अग्नि शब्द। एवं औ अनुदात्त सुप्पितौ से अनुदात्त है, क्या है, अनुदात्त है। अतः दोनों को हुआ, अब क्या हो जाएगा यहां पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्या प्रथमयो पूर्व सवर्ण से इस ई और इस ऊ के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घादेश हो जाएगा। ई भी हट जाएगा, औ भी हट जाएगा, क्या आ जाएगा, नया आ जाएगा ई। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश प्रकृत सूत्र से, अब यहां पर क्या ई आ गया, ये अग्नि। अब ये जो ई है, ना तो ये ह्रस्व ई है, ना बड़ा दीर्घ औ है, इसमें अब कौन सा स्वर करेंगी, तो कहते हैं इस उदात्त के साथ इस अनुदात्त का एक आदेश हुआ है, इसलिए इसको उदात्त करना चाहिए, क्योंकि आंतरतम्य से स्वरित प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार वायु में भी जान लेना है आपको, वायु में भी यही है, वृक्षई प्लक्षई, यहां पर क्या है, वृक्ष शब्द है, क्या वृक्ष, ये भी अंतुदात्त है, और ये भिसा आ जाता है, यहां पर भिस को क्या हो जाता है, ऐस हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये तो ये प्रत्यय स्वर से अनुदात्त है। अब यहां पर क्या वृद्धि रेची से संधि करेंगे, तो यहां पर आ और आई के स्थान में ये आई आएगा, तो उसका स्वर क्या हो, तो कहते हैं आंतरतम्य से स्वर प्राप्त था, तो उदात्त कर दिया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम योग, सरल, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में कराऊंगा, ये स्वर का एक सूत्र है, पर ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ठीक। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।